हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और एक और चीज़, स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी वीडियो को आगे से आगे जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उनका थैंक यू कहना चाहती हूँ आज मैं। और जो हमारी लास्ट क्लास थी स्टूडेंट, वो किस बारे में थी? हमारी क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में थी, जिसमें हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं वो किस तरीके से जॉन लॉक ने एक्सप्लेन किए, इकोनॉमिक एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किए। उसके बाद जेएस मिल ने क्या किया, क्लासिकल लिबरलिज्म और हमारे मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में कड़ी का काम किया। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो मतलब आगे मॉडर्न लिबरलिज्म में कन्वर्ट हुआ, या किस तरीके से मॉडर्न लिबरलिज्म आया। ठीक है, तो आज हम इन मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे, या आधुनिक उदारवाद के बारे में बात करेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट आधुनिक उदारवाद। देखिए स्टूडेंट, जो क्लासिकल था और मॉडर्न लिबरलिज्म है, इनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं। समानताएं हैं, क्या है स्टूडेंट वो सिमिलैरिटीज? वो ये हैं कि जो लिबर्टी है ना, ये लिबर्टी मतलब ये दोनों ही क्या है, लिबर्टी को क्या कहते थे, सही है। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी का होना बहुत जरूरी है। ये कौन कहते हैं? हमारे क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म वाले कह रहे हैं कि जो भी विचारक रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास लिबर्टी है तो आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही इनमें कुछ असमानताएं भी हैं। वो क्या है स्टूडेंट? जो क्लासिकल वाले हैं ना, इनमें असमानताएं बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कौन, क्लासिकल वाले, कि जो स्टेट है उसका हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप के बारे में बता रहे हैं कि जो स्टेट का, राज्य का अहस्तक्षेप होना चाहिए। नॉन इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। कैसे? वो कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ, कौन? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कानून के नियम के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए? कार्य होना चाहिए। जैसे मॉडर्न लिबरलिज्म वाले क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी में रहकर या सोशल लाइफ का होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में रहकर व्यक्ति क्या करता है? अपना विकास करता है। व्यक्ति क्या करता है? अपना विकास करता है। कैसे? वो कह रहा है कि अगर सोसाइटी में जो इंसान है वो नहीं रहेगा, उसके साथ क्या नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा, तो उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। वो क्या कह रहे हैं कि लिबर्टी जो है ना, लिबर्टी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है ना, और सोसाइटी में ही ये हमें मिल सकता है। मान लीजिए जो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम स्टूडेंट कि 100 पर्सन है ना, उनमें से 60 ने क्या किया? डेवलपमेंट किया, है ना। और जो हमारे 40 हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो क्या रह गए? उनका विकास नहीं हुआ, है ना, विकास नहीं हुआ। तो जो ये क्लासिकल वाले हैं, एक सेकेंड, जो क्लासिकल वाले हैं वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि जो, यस, जो मॉडर्न वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो 100 लोग हैं, है ना, जो 100 लोग हैं, इनका विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने तो क्या की, अपनी हार्डवर्क किया, इसने मेहनत किया, लेकिन इन्होंने क्या है, वो काम नहीं किया, मेहनत नहीं की। ये है क्लासिकल वालों का कहना कि उन्होंने मेहनत नहीं की, इसीलिए इनका विकास नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे मॉडर्न कंसेप्ट वाले हैं या मॉडर्न लिबरलिज्म वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो 60 लोग हैं उनको तो अच्छा एनवायरमेंट मिला, और जो ये 40 लोग हैं इन्हें अच्छा सोसाइटी या सोशल लाइफ नहीं मिली सोसाइटी या सोशल लाइफ नहीं मिली, जिसकी वजह से इनका क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? ये मॉडर्न वाले कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपको इन 100% लोगों का डेवलपमेंट चाहिए या आप चाहते हो, तो उनके साथ सोशल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, समाज में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं हमारे मॉडर्न लिबरलिज्म के लोग या मॉडर्न लिबरलिज्म के विचारक। तो सोसाइटी और सोशल कंडीशन इनको नहीं मिल पाई इन 40 लोगों को, जिसकी वजह से क्या है, इनका विकास नहीं हुआ। ये मॉडर्न लिबरलिज्म वाले कह रहे हैं। लेकिन क्लासिकल वाले कहते हैं कि इन 60 लोगों ने क्या किया, हार्डवर्क की, मेहनत की, अपना डेवलपमेंट किया, विकास किया। लेकिन ये जो 40 लोग हैं, इन्होंने अपना विकास नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मेहनत ही नहीं की उस चीज के बारे में, तो इसीलिए इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आधुनिक उदारवाद के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, कौन कह रहे हैं? मॉडर्न लिबरलिज्म वाले कह रहे हैं स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, और क्लासिकल वाले क्या कह रहे हैं? स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से इन दोनों में ये क्या है, असमानताएं हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हमने बात की कि स्टेट ऐसी होनी चाहिए, कैसी? वेलफेयर स्टेट, जहां पर इन्होंने कहा है मॉडर्न वालों ने कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, जिससे क्या हो, सभी का क्या हो, डेवलपमेंट हो, सभी का विकास हो। ये हमारे मॉडर्न जो कंसेप्ट लिबरलिज्म वाले लोग हैं वो कह रहे हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो वेलफेयर स्टेट एक मॉडर्न लिबरलिज्म का कंसेप्ट है। जो ये वेलफेयर स्टेट है ना, ये मॉडर्न लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, ये क्लासिकल लिबरलिज्म का कंसेप्ट नहीं है। किसका है ये? वेलफेयर स्टेट मॉडर्न लिबरलिज्म का। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, सॉरी, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, वो मॉडर्न लिबरलिज्म से रिलेट करता है। राइट, तो उसके बाद जो हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म है, उसको हम उसके डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं। देखिए, जैसे हमने क्लासिकल के बारे में बात की थी ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आयाम या डायमेंशंस। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं? राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम। जो यहां पर मॉडर्न लिबरलिज्म में जो आपके राजनीतिक आयाम के जो जनक है वो कौन है? एलटी होब हाउस इसके क्या है? जनक है। जनक किसके स्टूडेंट? पॉलिटिकल डायमेंशंस के। और हमारे क्लासिकल में कौन थे स्टूडेंट? लॉक, जॉन लॉक। और यहां पर जो इकोनॉमिक डायमेंशंस के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं स्टूडेंट? वो कहे जाते हैं हमारे जे एम केन्स, जे एम केन्स। ठीक, और वहां पर कौन थे स्टूडेंट? हमारे क्लासिकल में एडम स्मिथ। आप इस तरीके से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो एलटी हाउस क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? यहां पर ये कह रहे हैं, इन्होंने एक वर्ड दिया इंडिविजुअल, है ना? क्या वर्ड दिया इन्होंने? इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअली क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। यहां पर जो एलटी होब हाउस है इस चीज के बारे में बता रहे हैं। और इनकी सक्सेस कैसे होगी? ये किस तरीके से सक्सेस होंगे स्टूडेंट? किस तरीके से होंगे? ये क्या करेंगे? ये अपना क्या करेंगे? डेवलपमेंट कैसे करेंगे? सोसाइटी के साथ क्या करेंगे? जो सोशल कंडीशन है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो आपकी यस, सोशल जो कंडीशन है वहां पर क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, सोशल कंडीशन का। देखिए, एक बच्चा है बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहा है, उसकी फैमिली उसे हर जगह सपोर्ट कर रही है, उसे अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है तो उसको डांस क्लास ज्वाइन कराई जाती है या फिर उसको मोटिवेट किया जाता है, तो वो बच्चा क्या करेगा? डांसिंग की फील्ड में एक अच्छा अपना करियर सेट कर सकता है। लेकिन अगर उसी तरीके से हम देखें, एक बच्चे को डांस आता है लेकिन उसे क्या कह दिया जाता? अरे नहीं, तुम तो लड़की हो, है ना,
तुम डांस मत करो, तुम्हें अगले घर जाना है, तुम घर के काम सीखो, है ना, तुम मतलब घर का काम सीखो, खाना बनाना सीखो, तो वो क्या है, उसका जो मोरल डेवलपमेंट है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट भी वहीं रुक जाएगा, वो अपनी जो मतलब उसकी बातें हैं वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से क्या है, सोशल कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। स्टेट क्या करे, स्टेट इक्वल कंडीशन प्रोवाइड करे, सोसाइटी में जो स्टेट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या करे, सोशल कंडीशन इक्वल होनी चाहिए सभी की, है ना, इक्वेलिटी से सबको क्या है वो कंडीशंस प्रोवाइड करवाए, और तब क्या है हर एक व्यक्ति अपना जो सोशल या आप कह सकते हो कि सामाजिक विकास कर सकेगा। एलटी होप हाउस का ये कहना है कि इंडिविजुअली आप सभी को क्या है ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवाओ जिससे वो अपना विकास कर सके। उसने क्या किया था, किसने, एक तो इन्होंने एलटी होप हाउस ने संपत्ति की सामाजिक अवधारणा का बताया था, संपत्ति की सामाजिक अवधारणा का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो ये संपत्ति की सामाजिक अवधारणा है, सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पर जो सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है इसे CSR बोलते हैं, CSR। ये हमारा जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज में आता रहता है ना, CSR, ये जो है ये क्या है स्टूडेंट, ये उस समय एलटी होप हाउस ने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो आपका सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है इसके बारे में बताया था। इनके अनुसार एक पूंजीवादी, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, अपनी एक फैक्ट्री लगा दी है ना, और इस फैक्ट्री के लिए उसने क्या किया है स्टूडेंट, उसने क्या किए बहुत सारे, एक सेकेंड, बहुत सारे क्या है उसने जैसे ट्रीज कट कर दिए, ये जिस जगह पर ये फैक्ट्री बनी है उनके घरों को क्या है तोड़ दिया, जो घर बने हुए थे पहले। तो उसने क्या करना है कि वो कुछ क्या करे, एक तो टैक्स पे करे, उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसने यहाँ पर फैक्ट्री बना ली है, जितने पेड़ उसने काटे हैं उसके लिए वो क्या करे, और पेड़ लगाए, है ना, कहीं पर भी पेड़ लगाए, और क्या करे, टैक्स पे करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, है ना। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपनी जो मतलब वो सोसाइटी को भी कुछ दे सकता है, वो समाज को भी अपनी तरफ से कुछ दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने CSR का कंसेप्ट दिया था कि सोसाइटी को कुछ वापस देना, सोशल कंडीशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए उसने क्या करना है, कुछ ना कुछ सोसाइटी को, समाज को देना है। तो ये हमारा जो एलटी होप हाउस का कंसेप्ट था। दूसरा इन्होंने ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी, दूसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया था स्टूडेंट, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। यस, जो ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी है इसका है समाज का जैविक दृष्टिकोण, समाज का जैविक दृष्टिकोण। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने ये दो कंसेप्ट दिए थे, या दो बातें या अवधारणाएं इन्होंने दी थी। एक तो थी सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा था ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। ये ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी में क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जो एक व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, सोशल होता है, सामाजिक होता है, सोसाइटी से बिलोंग करता है। कौन, जो भी व्यक्ति होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, सोशल होता है या सामाजिक होता है। उसके बाद उन्होंने क्या है, अगर देखो मान लीजिए एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, अगर वो सोसाइटी में सोसाइटी में बैठे उठेगा नहीं, बात नहीं करेगा, किसी के साथ सोशल नहीं होगा, तो वो अपना क्या है डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अगर देखो एक कहते हैं ना किसी व्यक्ति को बात करने की बहुत अच्छी कला है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, एक्सप्लेन करता है, बातों को समझता है, या उसकी बातें सुनकर, जैसे आप भी, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा, जैसे आपने किसी टीचर का जब लेक्चर सुना होगा तो उसके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाते होंगे आपकी माइंड में कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये वैसे है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो वो बातों को समझता है और उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो जानता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को हार्म ना हो कोई भी चीज। तो अगर कोई व्यक्ति सोशल होगा तो उसका क्या है, पर्सनैलिटी भी, उसकी डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी,
और जितना लाभ समाज से व्यक्ति को मिलता है उतना ही वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जैसे यहाँ पर बात की थी ना, जैसे समाज से अगर कोई लाभ मिला है किसी व्यक्ति को तो वो समाज को उल्टा ये चीज भी दे सकता है। मान लीजिए आपने आपने अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना, आपने क्या किया है कि सोसाइटी से, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल में थे, है ना, आपने स्कूल में क्या है मोरल वैल्यू सीखी थी, मोरल वैल्यूज क्या है सीखी थी, या आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन की होगी, तो वो सारी मोरल वैल्यूज आपने सीख ली, आपने उनको अडॉप्ट कर लिया। अब इन फ्यूचर आप क्या करोगे, आप अपने छोटे बच्चों को, अपने फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बताओगे कि नहीं ये चीज करने से दिक्कत होगी या प्रॉब्लम होगी, आप ये चीज मत कीजिए। आप उनको एक बार तो एक तरीके से सावधान करोगे ना कि आप ये चीज मत कीजिए। तो इस तरीके से आपने समाज से क्या लिया और आप समाज को क्या दे रहे हैं। ठीक है, आपको जॉब मिल गई, क्या आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर आप रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हो, तो क्या आप टोल टैक्स पे कर रहे हो, तो ये क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने सोसाइटी और गवर्नमेंट को देनी है। तो इसी तरीके से ये क्या है समाज के साथ इन्होंने कहा है कि समाज में अगर व्यक्ति कुछ लेता है समाज से तो वो वापस भी उसको दे सकता है व्यक्ति समाज को। ठीक है, और जो जॉन डीवी हैं वो भी क्या है इसी कंसेप्ट को मानते हैं, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो क्या कहते हैं, राज्य को अनियंत्रित छोड़ना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे क्लासिकल वाले थे ये क्या कह रहे थे कि राज्य को अनियंत्रित छोड़ देना चाहिए, राज्य को अनियंत्रित छोड़ देना चाहिए, मतलब राज्य अपनी मनमर्जी करता रहे लोगों के ऊपर। लेकिन जो मॉडर्न वाले वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर अपनी डेवलपमेंट करनी है, देखो इसमें अगर हम राज्य का मतलब हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म कर देंगे तो क्या होगा, अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा, है ना, वही पूंजीवाद वाला चैप्टर चलता रहेगा। और क्या होगा स्टूडेंट, मतलब जैसे अमीर अपना डेवलपमेंट मतलब और ज्यादा वो विकास करता रहेगा, अर्निंग करता रहेगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है और ज्यादा वो क्या है धीरे धीरे गरीब होता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है स्टेट का बीच में इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। ये मॉडर्न लिबरलिज्म वाले लोग कह रहे हैं कि आपका जो क्या है स्टेट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। जो लोग ज्यादा अर्निंग करते हैं वो क्या करें, टैक्स पे जरूर करें। ठीक है, जो लोग ज्यादा अर्निंग करते हैं वो क्या करें, टैक्स पे करें, ताकि जो अनएम्प्लॉय है या जो समाज का एक गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके। तो इस तरीके से जो मॉडर्न वाले हैं और आपके ये जो पॉलिटिकल डायमेंशन वाले हैं और इकोनॉमिक डायमेंशन वाले हैं, ये दोनों ही क्या है सोसाइटी के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए। ये दोनों ही इसी चीज को बता रहे हैं। दोनों ही किस चीज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन वाले मॉडर्न लिबरलिज्म में दोनों ही वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। कौन सी स्टेट की, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म का कंसेप्ट है यहीं पर क्या है ओवर होता है, खत्म होता है। तो होप आपको समझ आया होगा कि जो हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, ये दोनों ही स्टेट की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। और जो क्लासिकल वाले हैं वो क्या कह रहे थे, राज्य को अनियंत्रित छोड़ देना चाहिए, लेकिन मॉडर्न वाले क्या कह रहे हैं, राज्य को अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहिए। सोसाइटी, दोनों ही सोसाइटी को फॉलो करते हैं, समाज को फॉलो करते हैं, कहते हैं वेलफेयर से स्टेट होना चाहिए। जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके बारे में एलटी होपहाउस एक्सप्लेन करते हैं। ये इंडिविजुअल की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना डेवलपमेंट करने का अधिकार है, वो सक्सेस पा सकता है। यहाँ पर जीएम कीन्स क्या है इकोनॉमिक डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो एलटी होपहाउस है ये सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में और ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से सीएसआर का कंसेप्ट किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये दो इन्होंने जो अपनी अवधारणा या दृष्टिकोण बताए हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है स्टूडेंट, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसका जो पॉलिटिकल डायमेंशन था उसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया है, जॉन लॉक ने। इकोनॉमिक डायमेंशन जो क्लासिकल में था एडम स्मिथ ने। तो ये जो अवधारणा है ये किसने दी है, कौन इनको एक्सप्लेन कर रहा है, इनकी बुक्स के नेम। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपने यही चीजें लर्न करनी है, मेन इसमें यही है। तो मॉडर्न जो हमारा लिबरलिज्म है यहीं पर ओवर होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।